गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया एक्ट 1990, यानी कि आइडिया जो एक्ट है जो 1990 में आया था उस एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये एक्ट 1990 में आया था, लेकिन हमें इसकी थोड़ा सा ना बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इस एक्ट को लाने से पहले ये जो सबसे पहली बात तो ये अमेरिका का एक्ट है, हमारे इंडिया का एक्ट नहीं है। इस एक्ट को लाने से पहले अमेरिका के अंदर 1975 से लेकर के 1990s तक एक एक्ट चलता था जिस एक्ट का नाम था ECH है। भाई ये क्या वाला है? देखो एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट 1975। 1975 से 1990 तक ये एक्ट चला और 1990 में ला करके इसको रिप्लेस कर दिया गया कौन से एक्ट के तहत? आइडिया एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? आइडिया। अब ये आइडिया क्या चीज़ है? देखो सबसे पहली बात तो हमें ये पढ़ना है भाई आइडिया लागू कब हुआ। आइडिया लागू हुआ 1990 में, जब अमेरिका की सेनेट, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर सेनेट, व्हाइट हाउस के अंदर दो हाउस होते हैं, उसके अंदर से एक सेनेट जो है वहां से पारित होने के बाद इसको लागू किया गया। ठीक, अभी आइडिया है क्या? देखो आइडिया जो एक्ट है, इस एक्ट की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, जो कि 1990 में आया था। आगे चलकर इसको सन 2004 और 2015 में क्या किया गया? इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। ठीक, अब देखिए जैसे हमारे इंडिया के अंदर RPWD एक्ट जो है 21 डिसेबिलिटीज को कवर करता है, उसी तरीके से आइडिया एक्ट जो है अमेरिका के अंदर कितने डिसेबिलिटीज को? 13 डिसेबिलिटीज को कवर करता है। ठीक है, साथ साथ जो आइडिया एक्ट है ना, सन 2001 में आया था एक एक्ट जिसका नाम था NCLB। इस एक्ट का अलाइनमेंट करता है, फॉलो करता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से इसको लागू करने की कोशिश करता है। अब ये है क्या भाई NCLB की फुल फॉर्म है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। किससे? एजुकेशन से। तो यानी कि कोई बच्चा जो है एजुकेशन से छूटना नहीं चाहिए, पीछे ना रह जाए, इसलिए नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एजुकेशन एक्ट लाया गया था कब? 2001 में। तो इस एक्ट की भी पैरवी करता है कौन? आइडिया एक्ट। ठीक, जब इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया सन 2004 के अंदर, तो इसी बात को इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, अब देखो आइडिया के जो ना 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4। ये इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट A, दूसरा पार्ट B, तीसरा पार्ट C, चौथा पार्ट D, यानी कि ABC और D। ठीक है, पार्ट A जो है वो लॉ एंड प्रोविजन फॉर PWDs और CWSN, यानी कि लॉ और प्रोविजंस क्या क्या है अमेरिका के अंदर, ऐसे कौन कौन से कानून हैं, प्रोविजंस हैं जो CWSN और PWDs को एजुकेशन के लिए बढ़ावा देते हैं, इस बारे में बात की गई है। पार्ट B कहता है भाई असिस्टेंस टू ऑल CWSN 3 से 21 साल तक, यानी कि हर एक उस बच्चे को असिस्टेंस दी जाएगी जो 3 से 21 साल तक का है, किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर। हालांकि हमारे इंडिया के अंदर जो है 6 से 18 है। कितना? 6 से 18 साल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है इंडिया के अंदर, जबकि यहाँ पे 3 से लेकर के 21 साल तक एप्रोप्रिएट और फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। पार्ट C के अंदर इन्फेंट और टॉडलर के इंटरवेंशन की बात की गई है, भले ही वो CWSN का स्पेशल एजुकेशन इंटरवेंशन हो या थियोरेटिकल थेरेपेटिक्स का इंटरवेंशन हो। यहाँ तक समझ में आया? सॉरी। पार्ट D जो है नेशनल सपोर्ट्स या नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम या स्कीम, ऐसी कौन कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम चलाई जा रही है, स्कीम है जो बच्चों के विकासात्मक विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, या एक तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, इस बारे में बताया गया है। ठीक, अब देखो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के 4 खंबे हैं, कौन कौन से बताएंगे? बताएं तो कमेंट में बताइए। खैर मैं बताया तो आसान कर देता हूँ। हमारे लोकतंत्र के 4 खंबे हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और क्या तुम्हारा एग्जीक्यूटिव और मीडिया। यहाँ तक समझ में आया? तो भाई इसी तरीके से आइडिया के भी कितने पिलर हैं? 6 पिलर हैं। ठीक, सबसे पहला पिलर IP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा FAP, तीसरा LRE, चौथा एप्रोप्रिएट एजुकेशन, 5वां पार्टिसिपेशन, छठा सेफगार्ड। ठीक, अब देखिए IEP क्या चीज़ है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, ये इसको कोई प्रोग्राम भी कह देता है। देखिए जबकि सही प्लान है,
इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, हर एक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके गोल के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता अनुसार जो हम प्लान बनाते हैं उसको हम आईपी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे के विकासात्मक गोल या बच्चे के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है। इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, थेरेपेटिक्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, स्कूल के स्टाफ होता है, सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा है FAP यानी कि दूसरा पिलर, आइडिया कहता है भाई फ्री एंड पब्लिक एजुकेशन, यानी कि ऐसी सरकारी एजुकेशन हो जो फ्री हो और एप्रोप्रिएट हो, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार है, बच्चे की योग्यता के अनुसार हो, ऐसी फ्री एजुकेशन को क्या किया जाए, पब्लिक एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाए। तीसरा है LRE लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए एजुकेशन के अंदर जहाँ पे CWSN के किसी प्रकार के अधिकारों का हनन ना हो, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार एजुकेशन प्राप्त हो सके और समाज के अंदर इंक्लूसिविटी आ सके, ठीक है, जिससे कि किसी प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है, भले वो मोबिलिटी से रिलेटेड हो, भले वो राइट से रिलेटेड हो, भले वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी पेडागोजिकल बैरियर हो, हर एक बैरियर को, हर एक रेस्ट्रिक्शन को क्या किया जाए, लीस्ट किया जाए, बल्कि खत्म किया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे बात की गई है। फिर देखो एप्रोप्रिएट एजुकेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, योग्यात्मक एजुकेशन या ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो उनकी योग्यता के अनुसार प्रदान की जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। पार्टिसिपेशन, पांचवा जो है क्या, पार्टिसिपेशन, यानी कि पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए पार्टिसिपेशन कब होता है, जब सोसाइटी या बच्चे की विलिंग होती है किसी काम को करने की, और वो कब आती है, जब इंक्लूसिविटी आती है। अभी इंक्लूसिविटी क्या है या समावेशन क्या है, किसी भी बच्चे को उसकी जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, रंग, रूप, समुदाय, रंग भेद, पंथ, काज, उसकी डिसेबिलिटी, किसी भी अन्य आधार पर जो भी आप सोच सकते हो, बिना भेदभाव के जब उसके अधिकारों की, उसे आवश्यकताओं के ऊपर बात करें, उसको समाज के अंदर मिलाएं, समझें कि हाँ हम वो भी एक इंसान है, वो भी एक व्यक्ति है जिसके कुछ अधिकार है हमारी तरह, तो ये कहलाती है इंक्लूसिविटी या समावेशन, ठीक। तो जब वो समावेशन होगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बच्चे का विकास भी होगा, ठीक। तो पार्टिसिपेशन की बात की गई है आइडिया एक्ट के अंदर। साथ साथ सेफ गार्ड, मतलब ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे लोग जो है सेफ गार्ड को मतलब सोचते हैं भाई रूम के बाहर एक गार्ड बिठा दो या बच्चे के ऊपर एक टीचर तैनात कर दो, उसके सर पे खड़ा रहे तो सेफ गार्ड हो गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सेफ गार्ड का मतलब क्या है, इस लॉ के अंदर सेफ गार्ड के अंदर बात की गई भाई उनकी पेनल्टीज, यानी कि वो जुर्माना या वो प्रोविजन जो कोई व्यक्ति इस कानून को नहीं मानता है या इसके उल्लंघन पे उसको करना पड़ेगा पेनल्टीज के रूप में, या उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दंड और पेनल्टीज यहाँ पे रखी गई हैं जो बच्चे को एज अ सेफ गार्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी और CWSN की एजुकेशन के लिए बात करता है। यहाँ तक समझ में आया होप, और साथ साथ होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन सब के साथ साथ आइडियल इंक्लूसिविटी, राइट बेस्ड एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ठीक है, होलनेस, ठीक, इन सब की यहाँ पे क्या की जाती है, बात की जाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, सब की यहाँ पर आइडिया जो है बात करता है। आप सभी को उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, साथ साथ कमेंट भी कर दिया करें कोई अगर आपको फीडबैक देनी है। हालांकि देखो मैं गलती बहुत करता हूँ और जैसे मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे गोले हो गए, तो बार बार वीडियो बन के जो है एंड में आके वीडियो बिल्कुल ज़ीरो खत्म, अपने आप डिलीट हो जाती है। ऐप ही ऐसा है, क्या करें। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च वगैरह करने में, इतना सारा कंटेंट लाने में, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की। इस वीडियो को हम मतलब जो अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसको हम 2 वीडियो में बनाएंगे। पहली जो है ग्लोबल लेवल पे क्या हिस्ट्री रही है स्पेशल एजुकेशन की, उसके बारे में बताएंगे, और जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर हम बताएंगे भाई इंडिया के अंदर क्या स्टेटस रहा है, हिस्ट्री क्या हिस्ट्री रही है स्पेशल एजुकेशन की, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में जो अभी हाल फिलहाल में जल्दी आएगी। तो मिलते हैं, बाय।